ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसको डिटेल में स्टडी किया जाए तो सबसे फर्स्ट जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है बिहार का, उससे स्टार्ट करते हैं। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है बिहार का वो है आपका 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड का। 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड का। इसके बाद यहाँ से लेके ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड तक एक्सटेंडेड है इसका लैटिट्यूड। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया बिहार का। अब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो बिहार का आपका एक्सटेंडेड है 82 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकेंड से लेकर ये एक्सटेंडेड है 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड्स तक। ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया बिहार का। इसके बाद अगर देखें कि टोटल बिहार का जो एरिया है, बिहार का टोटल एरिया आपका हो गया कितना, टोटल जो एरिया है बिहार का वो 94,163, यानी कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का टोटल एरिया हो गया, जो कि इंडिया का आपका 2.86% है। इंडिया का 2.86% है। और एरिया वाइज बिहार का जो नंबर आता है वो 13th पोजीशन पे है। एरिया वाइज 13th पोजीशन है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 7.42% है अपने टोटल एरिया का। जो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें आपका 7% क्या है, फॉरेस्ट है। 7.42% फॉरेस्ट है। इसके बाद इसका जो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड हो गया, नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंड देखिए, सबसे फर्स्ट ईस्ट एंड वेस्ट देखते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट का जो एक्सटेंट है वो 483 किलोमीटर का एक्सटेंट है। उसके बाद जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो 345 किलोमीटर का है। नॉर्थ साउथ हो गया आपका 345 एंड ईस्ट वेस्ट 483 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सटेंडेड है बिहार। उसके बाद जो हाईएस्ट पीक है बिहार में, हम बिहार का जो हाईएस्ट पीक है उसे सोमेश्वर पीक, सोमेश्वर, बिहार का जो सोमेश्वर पीक है वो हाईएस्ट पीक है, जो कि 173 फीट हाइट में है। इसके बाद जो एनुअल रेनफॉल है बिहार में, बिहार का जो एनुअल रेनफॉल होता है बिहार में वो होता है 125 सेंटीमीटर का। एनुअली बिहार में रेनफॉल होता है। इसके बाद बिहार में जो साउथ में जो स्टेट टच करता है बिहार के वो हो गया झारखंड, हो गया झारखंड साउथ में है। ईस्ट साइड में क्या, वेस्ट बंगाल है एंड वेस्ट में यूपी हो गया और नॉर्थ में नेपाल हो गया। जो नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। जो फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो सबसे फर्स्ट हो गया आपका हिमालयन माउंटेन रीजन। उसके बाद बिहार जो फर्दर डिवाइडेड है इसका फिजिकल, वो इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार, इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार, इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार हो गया। इसके बाद और थर्ड पार्ट में ये डिवाइडेड है वो है नैरो प्लेटू ऑफ साउथ। फिजिकली बिहार इन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके बाद हम हिमालयन माउंटेन रीजन है, हिमालयन माउंटेन रीजन,
ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट है वो रामनगर दून हो गया, रामनगर दून में डिवाइडेड है। अगर आपसे पूछा जाए जो रामनगर दून का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक कितना है, तो वो बताना है 240 मीटर्स का। 240 मीटर्स रामनगर दून का हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पे है, ये है संतपुर में। संतपुर में रामनगर दून का हाईएस्ट पीक है। इसके बाद हिमालयन माउंटेन रीजन है, वो डिवाइडेड है आपका सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज त्रिवेणी नगर से लेके आपका एक्सटेंडेड है, वो है भिखनाथोरी तक, भिखनाथोरी तक। और जो सोमेश्वर रेंज का हाईएस्ट पीक है वो 874 मीटर्स का है, हाईएस्ट पीक सोमेश्वर रेंज का। इसके बाद जो दून वैली है, दून वैली ये पड़ता है आपका दोनों के बीच में, बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज के बीच में दून वैली पड़ता है। दून वैली को और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हरहा वैली, हरहा वैली बोला जाता है दून वैली का। और ये दोनों रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज के बीच में है। और सोमेश्वर रेंज के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि सोमेश्वर रेंज है ये त्रिवेणी नगर से, और जो भिखनाथोरी का जो एरिया है ये इन बिहार एंड नेपाल का जो बाउंड्री के रूप में काम करता है। बिहार एंड नेपाल का जो बाउंड्री है उसको बनाता है ये सोमेश्वर रेंज। इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हो गया प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार, प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार एंड प्लेन ऑफ साउथ बिहार, प्लेन ऑफ साउथ बिहार। जो नॉर्थन प्लेन है बिहार का, ये टोटल एरिया कवर करता है 56,980 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये एक्सटेंडेड है घाघरा रिवर से लेके, घाघरा रिवर से एक्सटेंडेड है आपका कोसी एंड महानंदा, कोसी एंड महानंदा इन द ईस्ट। ये प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार का एक्सटेंड हो गया, घाघरा रिवर से लेके कोसी एंड महानंदा इस तक ये एक्सटेंडेड है। और इसका जो एवरेज हाइट है सी लेवल से वो है 76 मीटर है सी लेवल से इसका हाइट हो गया। इसके बाद जो प्लेन ऑफ साउथ बिहार है, प्लेन ऑफ साउथ बिहार ये लोकेटेड है गंगा एंड आउटर में, लोकेटेड है गंगा एंड उसके जो बाहर का एरिया है उसमें। ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो साउथ बिहार है, साउथ प्लेन है बिहार का, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए ये हो गया फर्स्ट आपका प्लेन ऑफ भोजपुर हो गया, प्लेन ऑफ भोजपुर एंड प्लेन ऑफ मगध हो गया, प्लेन ऑफ मगध हो गया। एंड जो थर्ड है वो है प्लेन ऑफ ईस्ट, प्लेन ऑफ ईस्ट। ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। इसके बाद जो नैरो प्लेटू है साउथ का, ये एक्सटेंडेड है कैमूर टू मुंगेर, कैमूर से लेकर कैमूर टू
मुंगेर एंड बांका डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट। एक्सटेंडेड आपका कहाँ से, कैमूर से लेके मुंगेर एंड बांका डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट तक ये एक्सटेंडेड है। और ये टोटल एरिया जो कवर करता है 2581 स्क्वायर किलोमीटर का। ये जो नॉर्थन प्लेट्यू ऑफ साउथ है ये, इसमें आपके आता है प्लेट्यू ऑफ कैमूर हो गया, प्लेट्यू ऑफ कैमूर, जिसको प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी कहा जाता है, जिसको प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से प्लेट्यू ऑफ कैमूर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं वो हो गया आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैमूर से मिलता है, पाइराइट मिलता है, और सैंड फॉर ग्लासेस मिलता है, सैंड फॉर ग्लास मेकिंग, यानी कि ग्लास बनाने के लिए जो सैंड है वो मिलता है। उसके बाद सैंड स्टोन मिलता है, सैंड स्टोन रोहतास प्लेट्यू से। इसके बाद जो हिल्स ऑफ खड़गपुर है, ये हिल्स ऑफ खड़गपुर आपका मेनली कहाँ पे मिलेगा, जो मुंगेर वाला एरिया है यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे है हिल्स ऑफ खड़गपुर, हिल्स ऑफ खड़गपुर। ये जो टोटल एक्सटेंडेड है वो 1300 स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंडेड है, 1300 स्क्वायर किलोमीटर में एक्सटेंडेड है। एंड उसके बाद आप देखेंगे ये मेनली बांका एंड जमुई में एक्सटेंडेड है, बांका डिस्ट्रिक्ट से यानी कि और जमुई तक। इसका जो एवरेज हाइट है वो 450 मीटर का है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं क्या, ग्रेनाइट। यहाँ से क्या मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, शेल मिलता है, और स्लेट मिलता है, स्लेट एंड क्वार्जाइट रॉक मिलता है, क्वार्जाइट रॉक यहीं से मिलता है, जो खड़गपुर प्लेट्यू है जो कि मुंगेर में है। तो बिहार में जो रिवर सिस्टम है उसको देखते हैं। चलिए, जो बिहार को बीचों बीच गंगा इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करती है। गंगा रिवर बिहार को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वली 2 पार्ट्स में बिहार को गंगा डिवाइड करती है। कुछ रिवर्स हैं जो बिहार में नॉर्थ से आके मिलती हैं, और कुछ रिवर्स हैं जो साउथ से आके मिलती है। नॉर्थ से मिलने वाली जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की बिहार में, वो आपका सबसे फर्स्ट हो जाता है घाघरा, गंडक। एंड जो सोन है वो साउथ से आता है, सोन रिवर साउथ से आता है, और घाघरा रिवर एंड गंडक ये नॉर्थ साइड से गंगा में ड्रेन होती हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ साइड से गंगा में ड्रेन होने वाली जो रिवर्स हैं घाघरा एंड गंडक के अलावा, वो हो गया आपका बूढ़ी गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, बागमती एंड कोसी। और याद रखिए कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार भी इसको बोला जाता है। और कोसी के ऊपर ही जो हनुमान नगर डैम है, हनुमान नगर डैम, ये कोसी रिवर के ऊपर है। और कोसी के बाद जो नॉर्थ साइड से ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की जो इसमें ड्रेन होती हैं नॉर्थ साइड से, वो है महानंदा। अब इसके अलावा जो साउथ साइड की जो रिवर हैं जो गंगा में ड्रेन होती हैं, वो हो गया आपका करमनसा हो गया, करमनसा के बाद आपका सोन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोन
ये निकलता है अमरकंटक हिल से, अमरकंटक हिल से ये निकलता है सोन रिवर, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ से निकलता है ये। उसके बाद सोन के बाद पुनपुन हो गया, पुनपुन ये भी साउथ से जाके ड्रेन होता है गंगा में। पुनपुन के बाद सकरी और क्यूल, सकरी और क्यूल, ये सारी जो ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा की, जो बिहार में साउथ साइड से जाके इसमें मिलती हैं। चलिए, तो ये गंगा रिवर सिस्टम हो गया।